लगातार हम लोग क्लास में अभी हम जो पढ़ रहे थे न्याय निगमन को पढ़ रहे थे, मतलब हमने कथन निष्कर्ष को पढ़ा था। और कथन निष्कर्ष की पहली दूसरी क्लास होने के बाद यहाँ हम तीसरी क्लास पे कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं और उनमें आपके यूपीएसआई के लिए या यूपीपी कांस्टेबल के लिए इस तरह के एग्जाम में आए हुए भी प्रश्न हमारे सामने यहाँ पर हैं इस क्लास में। आप लोगों ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो ज़रूर उसको देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको ये थर्ड वाली क्लास अच्छे से समझ भी आएगी। चलिए तो हम सीधा चलते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि हमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर ख़त्म करना है। सबसे पहले तो वही इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि हमें करना क्या है इसमें, और इसके बाद हम आते हैं सवालों पर। और बहुत ही बेहतर एकदम बढ़िया सवाल आपके सामने पेश हैं, बढ़िया वाले प्रश्न हैं, अच्छे लॉजिक वाले प्रश्न हैं सारे के सारे, और सभी समझ में भी आ जाएंगे। बहुत ही आराम से करेंगे आप। अगर आपने पिछली दोनों क्लासेस अगर ले रखी हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से इसको कर लेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास एक कथन दिया हुआ है कि कुछ आकाश बारिशें हैं। ये रहा आकाश, और कुछ आकाश क्या है? बारिश। ठीक है, कुछ आकाश बारिश है, कुछ बारिशें तारे हैं। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है सभी तारे ग्रह हैं। तो जितने तारे हैं वो सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? ग्रह के अंतर्गत आ रहे हैं। और भी कुछ है, सभी ग्रह बादल हैं। देखिए ये रहा बादल, सभी ग्रह क्या हो गए? बादल हो गए। तो इतने हमारे पास यहाँ पर कथन दे रखे थे, 1 2 3 4 कथन थे। और इन चारों कथन के बाद हम यहाँ पर निष्कर्ष जो हमें दे रखे हैं, 3 निष्कर्ष दिए हैं। कुछ बादल बारिशें हैं, कुछ ग्रह आकाश हैं, और कुछ ग्रह बारिशें हैं। इनको हम पढ़ेंगे। अभी देखते हैं इनमें से कौन कौन ठीक निकलते हैं। तो देखिए ये आकाश हो गया, बारिश, तारे, ग्रह और बादल। कुछ बादल बारिशें हैं, कुछ बादल बारिशें हैं। जरा चेक करते हैं, कुछ बादल बारिशें हैं। देखिए ये रहा बादल, ये बादल और ये बारिश। तो देखिए यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है बादल और इसकी बारिश की। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कुछ ग्रह आकाश हैं। कुछ ग्रह, ये रहे ग्रह और ये रहे आकाश। क्या ग्रह के आकाश होने की कोई गारंटी है आपके पास? नहीं है, संभावना है केवल। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ ग्रह आकाश यहाँ पर हम पक्का नहीं कह सकते कि होंगे या नहीं होंगे। कुछ ग्रह बारिशें हैं। तो देखिए ये रहा आपका ग्रह और ये रहा बारिश, तो ये ठीक हो जाएगा। यानी फर्स्ट और थर्ड सही निकलता है, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें दिया गया है कि फर्स्ट और थर्ड यहाँ पर सही निकलता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लें। सभी पक्षी बकरियां हैं। सभी पक्षी बकरियां हैं। तो देखिए सभी पक्षी, जितने भी पक्षी हैं वो सब बकरियों के अंतर्गत आएंगे, बकरी। और कोई बकरी फूल नहीं है, एक भी बकरी फूल नहीं है। क्या करना है? इसको यहाँ पर एक लाइन मारनी है, थोड़ा दूर से, मतलब लाइन ही मारनी है, ये वाली लाइन। दूसरी लाइन मत समझ लियो यार तुम लोग। कोई बकरी फूल नहीं है। इसके बाद कुछ फूल पर्वत हैं। कुछ फूल पर्वत हैं, इन्हीं में से कुछ ऐसे हो गए जो पर्वत भी कहलाएंगे। और आगे कहा जा रहा है कुछ पर्वत जाल हैं। कुछ पर्वत क्या हैं? जाल हैं। तो बहुत सारे इसमें हो गए। एक बड़ा सा फिगर आपके सामने है और बहुत ही इजी है, समझ में तो आ ही गया होगा, हर हालत में समझ में आया होगा। तो देखिए आगे हम इसको पढ़ लेते हैं। कुछ जाल बकरियां हैं। देखते हैं ये जाल और ये बकरी, क्या कुछ जाल बकरी है? हो तो सकते हैं ना, संभावना तो है, लेकिन गारंटी नहीं है हमारे पास। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। कोई जाल बकरी नहीं है। देखिए कोई भी जाल बकरी नहीं है, मतलब एक भी जाल बकरी नहीं हो सकता। तो ये कैसे सही हो जाएगा? जब आपके पास इसकी दोनों की संभावना नहीं है तो कोई जाल बकरी नहीं है, इस बात की आपके पास क्या गारंटी है? तो ये कह सकते हो कि ये दोनों में ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते। तो इन दोनों में हम यहां पर क्या ले लेंगे? आइदर और ले लेंगे। ठीक है, कुछ और कोई नहीं, जाल बकरी जाल बकरी। ठीक है, इसे मिस मत करना। ये जब दिखाई देगा तो देखना है, इसको ध्यान से करना है। कुछ पर्वत पक्षी है।
तो देखिए ये रहे पर्वत और ये रहे पक्षी, क्या कुछ पर्वत पक्षी हो जाएंगे आप पक्का कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो इसमें या तो फर्स्ट और या सेकंड वाला होगा और थर्ड वाला तो हर हालत में गलत होगा। ठीक है, या तो फर्स्ट या सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। तो अब देखिए लगातार अगर आप पिछली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं तो थोड़ा सा बेहतर तो अब लग ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कुछ चम्मच कटोरे हैं। तो ये रहे चम्मच और इनमें से कुछ हो गए कटोरे, और इसके बाद देखिए सभी कटोरे पेन है। सभी कटोरे क्या है? पेन है। और सभी पेन क्या है? छड़ियाँ हैं। ठीक है, और सभी छड़ियाँ चाकू है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कुछ चाकू पेन है, बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये रहे चम्मच और ये है चाकू। तो कुछ चाकू, इतने चाकू में से कुछ चाकू पेन है, बिल्कुल सही बात है। कुछ छड़ियाँ कटोरे हैं, इतनी छड़ियों में से कुछ कटोरे हैं, 100% सही। कुछ पेन चम्मच हैं, क्या इतने पेन में से कुछ ऐसे हैं जो चम्मच होंगे? बिल्कुल सही। मतलब उपर्युक्त में सभी सही, यानी कि डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? तो बहुत ही आसान से लग रहा होगा, हालांकि थर्ड क्लास है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको वो सारे सवाल सिंपल लग रहे हैं अब जो प्रश्न आए हुए हैं। पिछले टाइम में जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात एक और, अभी हम इस क्लास के बाद में आगे हम जब चलेंगे तो इसमें हम कथन निष्कर्ष से रिलेटेड जो और चैप्टर होते हैं उनको भी उठाएंगे, और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को हम दो क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पहली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और उसके साथ थोड़े से उनके कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको पढ़ाया जाएगा। पूर्वानुमान से रिलेटेड भी एक क्लास रहेगी, 2 क्लासेस रहेंगी। तो 2 क्लास में हम उनको निपटाएंगे, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से, जिससे आपका प्रश्न हर हालत में सही हो जाए। चलिए, हालांकि सबसे ज़्यादा ये कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न आता है जो नॉर्मल एग्जाम है आपके उन सभी में, लेकिन वो वाला प्रश्न भी पूछा जाता है कभी कभार। कुछ लेवल है, ग्रेजुएट लेवल, जिन पे पूछा ही जाता है। तो देखिए सभी धागे दीवारें हैं, ये रहे धागे, और सबके सब धागे क्या हैं? दीवार है। और सभी लैंप दीवार है। सभी लैंप, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए धागे ये हो गए, और सभी धागे क्या है? दीवार है। और सभी लैंप भी दीवार के अंदर आएंगे। ठीक है, सभी लैंप कहां पर आएंगे? दीवार के अंदर आएंगे। इसके बाद देखिए फिर कहा जा रहा है कुछ पतंग लैंप है, यानी कि यहां से हम कुछ इस तरह से कॉमन कर सकते हैं, कुछ पतंग लैंप है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये भी पॉसिबल हो सकता था कि हम पतंग को यहां पर रख लें, ये भी संभावना हो सकती थी। ये नहीं कह दिया कि इससे बिल्कुल बाहर बनेगा, ये किसने कह दिया? ये पॉसिबल है कि अंदर भी हो जाए यहां पर पतंग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा निष्कर्ष आ जाता है तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, लैंप और पतंग से रिलेटेड अगर कोई आता है तो इसके बाद देखिए कुछ लैंप किरणें हैं। तो कुछ लैंप ऐसे हैं जो किरणें हैं। तो देखिए इसको खैर ओवरलैप हमें नहीं करना चाहिए। कुछ लैंप किरणें हैं, तो हम किरणों को यहाँ पर मान लें, और ये किरणों वाला जो घेरा है ये भी बिल्कुल अंदर भी हो सकता है और ये बाहर साइड में भी जा सकता है। ये आपको सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बेहतर सा सवाल आपके सामने है यहाँ पर, और सवाल और ज़्यादा अच्छा तब बनेगा जब इससे रिलेटिव कुछ निष्कर्ष भी दे रखे हों। चलिए देखते हैं क्या दिया है। कुछ पतंगे धागे हैं। देखिए पतंग धागा, ये पतंग यहाँ पर हो या इसी के अंदर हो, लेकिन वो धागा होगा या नहीं होगा इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है भाई, इसको तो हम गलत करेंगे ही करेंगे। कुछ पतंग दीवारें हैं। कुछ पतंग दीवारें हैं, तो देखिए पतंग दीवार जरूर होगा। पतंग जो है वो दीवार तो जरूर होगा, क्योंकि लैंप, जब लैंप और पतंग का रिलेशन है और लैंप जितनी है वो सब दीवारें हैं, तो दीवार तो जरूर हो जाएगा, 100% सही हो जाएगा। कुछ लैंप धागे हैं। कुछ लैंप धागे हैं, तो देखिए लैंप और धागे का होना ये भी हम पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि दीवार के अंतर्गत ये दोनों आ रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी लैंप धागा हो जाए या धागा लैंप हो जाए इस बात की भी गारंटी हमारे पास नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही निकलता है, दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? चलिए और आगे बढ़े। ये मत सोचो कि तीसरी क्लास में बड़े सिंपल से प्रश्न है, ये देखो कि आए हुए प्रश्न जो है वो भी आपको अब समझ में आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात। अगला प्रश्न, कुछ मेज कुर्सियां हैं। ये रही मेज
और ये रही कुर्सियां। कुछ कुर्सियां चक्के हैं, भाई ये चक्के जो भी है यहां पे हमने लिख दिया इसको, और कुछ चक्के बोर्ड हैं, कुछ बोर्ड चौक है। ये देखिए चाक है। आगे कहा जा रहा है कुछ चाक चक्के हैं। देखिए चाक ये रहे, चक्के ये रहे, बात वही हो गई कि हम 100% नहीं कह सकते। ठीक है, 100% नहीं कह सकते मतलब पक्का नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन गारंटी नहीं है। ठीक है, बस दो ही चीजें देखनी है, क्या इसके होने की पॉसिबिलिटी है या गारंटी है। गारंटी है तो सही, पॉसिबिलिटी है तो गलत। ठीक है, इसके बाद कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं। बोर्ड का कुर्सी होना जैसा चौक और चक्के में रिलेशन था वही बोर्ड और कुर्सी का रिलेशन है, तो क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी तो है लेकिन गारंटी नहीं है। अगला है कुछ चक्के मेज हैं। ये चक्के ये मेज, मतलब तीनों के तीनों निष्कर्ष ऐसे निकल के आए जिनमें एक ही लॉजिक लग रहा था, एक ही लॉजिक था, क्योंकि सभी में चक्के और चाक, बोर्ड कुर्सी, चक्के और मेज, इस तरह से तीनों में पूछा गया। तीनों की ही पॉसिबिलिटी है लेकिन गारंटी नहीं है, तो इनमें से कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तीन के तीनों निष्कर्ष यहां पर गलत हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? चलिए, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो और आगे बढ़ते हैं, और जितना आगे बढ़ेंगे उतने आए हुए प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो प्रश्नों का सिंपल होना बिल्कुल तय है, ये मान के चलिए। अगला देखिए प्रश्न है, इसके भी कुछ निष्कर्ष यहाँ दिए हुए हैं और इनसे रिलेटेड अब प्रश्न देखें आप। ये उत्तर प्रदेश 2018 में आया हुआ है। हम यहाँ पर देखने वाले हैं 18 से लेकर के 27 तक, कुछ इस तरह से इनके हम जवाब देंगे। अगर पहला सही है तो ए, दूसरा सही है तो बी, ना पहला ना दूसरा तो सी, और अगर दोनों सही है तो डी, यानी कि यहाँ पर आइदर और वाला ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए खैर देखते हैं यहाँ पर किस किस तरह के प्रश्न आएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस, सबसे ज़्यादा लोगों का टारगेट यहीं पे रहता है। 2018 में आया हुआ प्रश्न है, कुछ कौवे शेर हैं। कुछ कौवे क्या है, शेर है, और सभी शेर चीता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल आ गया, ये समझ लीजिए, पूरी क्लास का एकदम सिंपल प्रश्न। कुछ कौवे चीते हैं, देखिए कौवे चीते 100% हो जाएंगे। कोई भी शेर कौवा नहीं है। क्या एक भी शेर कौवा नहीं है, ऐसा तो गलत हो जाएगा। इधर वाले जो शेर हैं ये तो हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात तो यही वाले हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी शेर कौवा नहीं है, तो ये वाले शेर जो है वो कौवा तो होंगे, बाकी इधर वाले हो या ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट वाला आपका यहाँ से सही निकल रहा है। चलिए और आगे बढ़ जाए। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, ये थोड़ा कुछ इस तरह का है, चाहे तो आप इसका फिगर बनाइए या मत बनाइए। ये कुछ ऐसा कथन और अवधारणा वाला प्रश्न एक दिया हुआ है। प्रत्येक मंत्री एक छात्र है, मतलब जो मंत्री है वो एक छात्र है। ठीक है, प्रत्येक मंत्री, जो भी मंत्री है वो क्या है, छात्र की श्रेणी में आएगा। तो हम चाहे तो बना भी सकते हैं कि जो मंत्री है वो हर एक छात्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक छात्र अनुभवहीन है। जो भी छात्र हैं सब के सब, प्रत्येक का मतलब हर एक, बात वही है। कैसा है, अनुभवी है, अनुभवहीन, अच्छा अनुभवहीन है मतलब जिसे अनुभव नहीं है। ठीक है, अब आता है प्रत्येक मंत्री अनुभवहीन है। क्या हर मंत्री अनुभवहीन के अंदर आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं क्या, नहीं। देखिए कुछ अनुभवहीन लोग छात्र हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब इतने अनुभवहीन लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो छात्र कहला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे छात्र अनुभवहीन हैं, इसका मतलब अनुभवहीनों का कुछ हिस्सा ऐसा जरूर रहेगा जो छात्र कहलाएगा। अगला देखिए, एसएससी सीजीएल 2017 में आया हुआ, सभी स्टील लोहा है। सभी स्टील लोहा है और कोई भी लोहा ठोस नहीं है। तो इन दोनों के बीच में हमें लाइन मारनी है। चलिए, कोई स्टील ठोस नहीं है, कोई भी स्टील ठोस नहीं है। बहुत दिन हो गए यार इसको, 3 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। ये समझ लीजिए स्टील ठोस नहीं है, 100% सही बात कह रहा है ये, एक भी स्टील ठोस नहीं हो सकता। ठीक है, अब तो कोई ऐसी चीज़ें गलत नहीं करेगा। और देखिए सीजीएल पे आया हुआ है, कोई हल्का फुल्का प्रश्न लेवल नहीं है, प्रश्न बहुत सिंपल सा लग रहा है। और अगला क्या है, कुछ लोहा स्टील है।
तो देखिए कुछ लोहा, इतने लोहे में से कुछ लोहा कैसा है, स्टील है, तो यहां पर दोनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोनों सही थे इसके। अगला है सभी एलईडी बल्ब, सभी एलईडी मतलब जितने भी एलईडी हैं वो सब क्या है, वो बल्ब है, बल्ब है। और कुछ बल्ब ऐसे हैं जो ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट। अच्छा कुछ बल्ब, अच्छा एक बात और, कुछ बल्ब ट्यूबलाइट नहीं है, इसका मतलब कुछ तो होंगे, यही मतलब तो हुआ। ये देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न, अगर वो कहता कि कुछ बल्ब ट्यूबलाइट हैं तो इसका मतलब ट्यूबलाइट हम यहां भी ले सकते थे, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ हम यहीं पर ले पाएंगे। ठीक है ना, कथन बहुत ही अच्छे हैं, बस निष्कर्ष भी अगर इसी तरह के बना दिए गए हों तो और अच्छी बात है। क्या है, कुछ ट्यूबलाइट एलईडी बल्ब है, क्या कुछ ट्यूबलाइट एलईडी बल्ब हो सकते हैं, भैया गारंटी नहीं है। सभी एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, क्या सभी एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट हैं, हमें तो पता ही नहीं है, कुछ का भी नहीं पता हमें, तो सभी है या नहीं है हमें क्या पता, तो ये गलत, क्योंकि अगर दूसरा सही होता तो पहला तो वैसे ही सही हो जाता। अगर सभी एलईडी बल्ब ट्यूबलाइट हो जाते तो कुछ तो हो भी सकते थे, तो ये दोनों के दोनों यहाँ पर गलत रहेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे 27 तक शायद इसमें लिखा हुआ था, उन सभी में आयदर और मुझे लगता है कहीं नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रश्न दिया भी नहीं है। लेकिन एक प्रश्न आया कुछ नहीं, ठीक है कोई नहीं, आयदर और वाले दिए ही नहीं है। अगला है सभी सूर्य पूरब हैं, जो भी सूर्य हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे, पूरब कहलाएंगे। और कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, इसका मतलब कुछ तो पश्चिम ऐसे जरूर होंगे जो सूर्य होंगे। ठीक है, बात आ गई समझ में। सभी सूर्य पूरब हैं और कुछ पश्चिम ऐसे हैं जो सूर्य नहीं है, यानी कुछ पश्चिम ऐसे जरूर हो जाएंगे जो सूर्य हो जाएंगे। ठीक है, अब कह रहा है कुछ पूरब सूर्य हैं, कुछ पूरब ऐसे हैं जो सूर्य हैं, तो देखिए इतने पूरब में से कुछ सूर्य हो रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आगे कह रहा है कोई भी सूर्य पश्चिम नहीं है, क्या कोई भी सूर्य पश्चिम नहीं होगा, हमसे क्या कहा गया, कुछ पश्चिम सूर्य नहीं है, कुछ पश्चिम है जो सूर्य नहीं है, क्या कोई भी पश्चिम सूर्य नहीं होगा, ये बात भी गलत हो गई इनकी। तो फर्स्ट वाला यहां से निष्कर्ष बिल्कुल सही निकलेगा। आगे बढ़ना होगा हमें, देखते हैं कितने प्रश्न हैं, अभी जल्दी जल्दी निपटा लें। कुछ लोगो ट्रेडमार्क हैं, कुछ लोगो, जो लोगो होता है ना किसी भी कंपनी का, क्या है, ट्रेडमार्क है। और हर ट्रेडमार्क क्या है, कॉपीराइट है। अब निष्कर्ष पूछा जाता है हर ट्रेडमार्क एक लोगो है, क्या हर ट्रेडमार्क एक लोगो होगा, यानी कि सभी ट्रेडमार्क लोगो हैं, तो भैया हम नहीं कह सकते। हो तो सकते हैं, हो तो सकते हैं, लेकिन पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि यही प्रश्न हमसे पूछा जाता है, ये लोगो और ये ट्रेडमार्क। क्या पूछा जाता है, क्या कुछ ट्रेडमार्क ऐसे हैं जो लोगो नहीं है, तो हम कहते हैं भाई पता नहीं, क्योंकि ये फिगर ऐसे ही बन सकता है, ट्रेडमार्क यहाँ बीच में भी आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसको सही नहीं बता सकते। हर ट्रेडमार्क एक लोगो है तो हर ट्रेडमार्क लोगो के ही अंदर आएगा, हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमसे तो ये कहा गया है कुछ लोगो ट्रेडमार्क हैं। अब अगर लोगो ट्रेडमार्क का ये वाला रिलेशन हुआ तब तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, लेकिन अगर लोगो के अंदर हमने ट्रेडमार्क बना दिया तो ये वाली बात सही हो जाएगी। हर ट्रेडमार्क क्या है, एक लोगो है, उसके अंदर आ रहा है। लेकिन भैया पता कैसे करें हम, गारंटी तो नहीं है, संभावना है, हो सकता है ऐसा, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। तो पक्का नहीं कह सकते तो फिर गलत तो कहेंगे ही, जब तक पक्का नहीं होगा तब तक हम सही नहीं कह सकते। ये ना पॉसिबिलिटी है, 100% गलत भी नहीं है, ना ही 100% सही है। आगे क्या कहा जा रहा है, कम से कम, और मैंने बताया था आपको ये तो जब भी आ जाए आप इसे हटा ही दिया करो। कम से कम कुछ लोगो कॉपीराइट है, क्या कुछ लोगो ऐसे हैं जो कॉपीराइट हैं, क्या कुछ लोगो, ये भैया लोगो है, ये कॉपीराइट, तो ये तो हो जाएगा, 100% हो जाएगा, कुछ लोगो जरूर से कॉपीराइट हो जाएंगे। क्लियर, चलिए और आगे बढ़ेंगे फिर। अगला कथन है हमारे सामने, कुछ ट्रेनें बसें हैं, कुछ ट्रेनें बसें हैं, ये रही ट्रेन और ये रही बस, और सभी ट्रेन जलयान है, सभी ट्रेन
जलयान हैं। अब कहा जा रहा है सभी जलयान बसें हैं। क्या सभी जलयान, जितने जलयान हैं वो बस के अंदर आएंगे? भैया गारंटी तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। आगे, वे सभी ट्रेनें, यदि बसें हैं तो जलयान भी है। मतलब वे सभी ट्रेनें, ये जो ट्रेनें हैं वे सभी ट्रेनें जो कि बस हैं, तो क्या जलयान भी होंगी वो? दोबारा से समझिए, वे सभी ट्रेनें जो कि बस कहलाती हैं, यानी ये वाली, क्या ये जलयान है? तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा शब्दावली चेंज होने लगी। जो आप देख रहे हैं कि मैंने बताया आए हुए प्रश्न हैं सभी, और सब पे लिखा हुआ भी है किस किस जगह आया हुआ है, तो सिर्फ शब्दावली थोड़ी सी चेंज हो रही है, आपको घुमाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन जब संख्या ज़्यादा पढ़ेंगे आप प्रश्नों की, तो एग्जामिनर ऐसा कुछ भी नया नहीं दे पाएगा जो आप फंस जाएं या आपको वहाँ पर ना आप कर पाएँ। यूके SSC वाला जो प्रश्न है यहाँ पर, एक SSS, हर जगह SSC को सिर्फ नहीं, यूके SSC ही होगा, ये मे बी SSC भी हो सकता है या SSS भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चलिए खैर, प्रश्न तो है कम से कम। कुछ संख्याएं अंक हैं, कुछ संख्याएं अंक हैं, कुछ संख्याएं अंक हैं और सभी अंक शब्द हैं। सभी अंक क्या है? शब्द हैं। सभी संख्याओं का शब्द होना, सभी संख्याओं का शब्द होना एक संभावना है। क्या यह सही हो जाएगा? देखिए थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये रही संख्या और ये रहे अंक, ठीक है। ये रही संख्या और ये रहे अंक, ठीक है। अगर हमने सभी अंकों को शब्द कुछ इस तरह से बना दिया तो सभी संख्याओं का शब्द के अंदर आ जाना एक संभावना है। ये तो अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। हमने दोनों तरीके से बना के देख लिया, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं था। आगे, सभी अंकों का संख्या हो जाना एक संभावना है, मतलब सभी अंकों का संख्या होना एक संभावना है, जबकि हमसे क्या बोला गया है? कुछ संख्याएं अंक हैं और सभी अंक शब्द हैं। कुछ संख्याएं अंक हैं और सभी अंक शब्द हैं, तो सभी अंकों का संख्या होना, अच्छा इसको देखिए पहले तो, सभी अंकों का मतलब सबके सब जो अंक हैं उनका संख्या होना एक संभावना है। तो ये वाली बात तो भाई ठीक करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? अगर फिगर हमने इस तरह का बनाया तब तो ये बात पक्की हो जाएगी। अगर ये फिगर हमने, ये चीज़ अच्छे से समझ लो, हो सकता है कई लोगों को यहीं पे दिक्कत आ रही होगी। मैंने क्या बताया था शुरुआत से ही, लगभग हर टाइप का जब ऐसा प्रश्न आता है मैं हर बार रिपीट करता हूँ इस चीज़ के लिए, और लगातार ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। संख्या, देखिए कुछ संख्याएं अंक हैं ये कहा जा रहा है, तो हम अंक को यहाँ पर भी तो ले सकते हैं, क्योंकि जब भी ऐसा फिगर दिया होता है और निष्कर्ष पूछा होता है क्या कुछ संख्याएं अंक हैं, तो हम कहते हैं हाँ जी हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये भी फिगर सही बनाया ना। हमने कहा था कि जनरली हम यही बनाएंगे, लेकिन जहां फंसती दिखाई देगी गाड़ी तो हम ये भी सोचेंगे, ठीक है ना, गलत तो नहीं करेंगे ना। तो ये कह रहा है क्या सभी अंकों का संख्या होना एक संभावना है। देखिए फिगर ऐसे भी बन सकता था और फिगर ऐसे भी बन सकता था, तो अगर हमने ऐसा फिगर बनाया तो सभी अंकों का संख्या हो जाना एक संभावना होगी, ठीक है। तो इस आधार पे हम इसको सही करेंगे। जिन जिन प्रश्नों पे डाउट है आप चाहेंगे तो दोबारा भी बता दिए जाएंगे, लेकिन डाउट वाली तो कोई बात है भी नहीं, क्योंकि हम एक एक टाइप के कई सवालों को कर चुके हैं और हर टाइप के सवाल पे हर बार मैंने जो बेसिक जो लॉजिक था हमारा स्टार्टिंग से जो हमने लिया था उस लॉजिक को हमने हर बार डिस्कस किया है यहाँ पर, तो समस्या नहीं आनी चाहिए। सभी धागे कपास हैं। अब अगर समझ में नहीं आया है तो कुछ गलतियाँ आप कर रहे होंगे, आप अच्छे से एक फिक्स टाइम में, शांति के टाइम में कायदे से आप नहीं कर रहे होंगे। आपने सवाल पढ़ने के बाद अपने आप फिगर ड्रॉ नहीं किया होगा अपने आप। अगर आप पेन या रजिस्टर लेके नहीं बैठे हुए हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। केवल सुनने से बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा करना पड़ेगा। सभी धागे कपास हैं और कुछ कपास नायलॉन है। नायलॉन, यूके उत्तराखंड में आया हुआ प्रश्न। सभी नायलॉन धागे हैं, क्या सभी नायलॉन धागे हो सकते हैं? भैया किसी कीमत पे नहीं होने वाले ये तो। कम से कम कुछ नायलॉन धागे हैं,
कुछ नायलॉन धागे हैं, तो ये भी हो सकते हैं, लेकिन गारंटी क्या है भैया, ये नायलॉन ये धागे, कपास तो है लेकिन नायलॉन ये धागे, ये बीच में तो बहुत डिस्टेंस है, तो संभावना तो है लेकिन गारंटी नहीं, और गारंटी नहीं है तो भैया दोनों गलत हो जाएंगे। चलिए एक प्रश्न इस सीरीज का और बचा हुआ है और शायद आखिरी भी हो सकता है, मुझे इतना ध्यान भी नहीं है। ये देखिए, एक उत्तराखंड में फीमेल एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, स्पेशली वैकेंसी आई हुई थी, उस एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है, कुछ दीवार घड़ियाँ, दीवार घड़ी, चलिए केवल दीवार लिख लेते हैं, कुछ दीवार घड़ी कलाई घड़ी है। अच्छा, दीवार घड़ी जो है वो कलाई घड़ी है, और कोई भी दीवार घड़ी दीवार नहीं है। अच्छा, तो इसको हमें घड़ी लिखना ही पड़ेगा। कुछ दीवार घड़ी तो कलाई घड़ी है, लेकिन कोई भी दीवार घड़ी दीवार नहीं है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगी। सभी दीवारें कलाइयाँ, सभी दीवारें कलाई घड़ी हैं, क्या सभी दीवारें कलाई घड़ी के अंदर आ जाएंगी? मतलब ही नहीं बनता। और कुछ ये वाली तो किसी कीमत पे नहीं हो सकती, ये वाली किसी कीमत पे नहीं, इसीलिए हम सभी वाले में संभावना भी नहीं बना सकते। 100% गलत है ये संभावना भी नहीं है, 100%। क्यों गलत है? उसने कहा कि सभी दीवारें कलाई घड़ी हैं, कम से कम ये वाली जो कलाई घड़ी ये तो दीवार हो ही नहीं सकती, तो फिर सभी दीवारें कलाई घड़ी हैं, इसकी तो संभावना भी नहीं बचती, कतई नहीं बचती, किसी कीमत पे संभावना नहीं बचती, क्योंकि ये वाले तो किसी कीमत पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे। तो फिर सभी कैसे? कुछ तो हो भी सकते हैं। हम कुछ की अगर बात करते कि कुछ दीवार घड़ी कलाई घड़ियां हैं या कुछ दीवारें कलाई घड़ी हैं, तो संभावना हो सकती थी, क्योंकि ये जो बची हुई है, ये बची हुई जो कलाई घड़ी है ये दीवार हो सकती थी, लेकिन उसने क्या सभी दीवारें कलाई घड़ी हैं? पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। संभावना तो छोड़िए, पॉसिबल भी नहीं है। और ना ही सभी कलाई घड़ी दीवारें हो जाएंगी, पॉसिबल भी नहीं है। अगला, ऐसी संभावना है कि सभी कलाई घड़ियां दीवार घड़ियां हैं, ऐसी संभावना है कि सभी कलाई घड़ियां दीवार घड़ियां हैं। तो देखिए ये संभावना है, ये संभावना है। अरे भैया अभियाल, पिछले सवाल में हमने क्या बताया? कुछ दीवार घड़ियां कलाई घड़ियां हैं, तो हम ऐसे बना सकते हैं ना। तो देखिए कुछ मतलब सभी कलाई घड़ियां दीवार घड़ी के अंतर्गत आ सकती हैं, ये संभावना है। और देखिए आप लोग अगर कुछ सवालों को गलत करते थे तो ध्यान कीजिए, आप कभी इस तरह का फिगर बनाते ही नहीं थे। अगर आप गलत करते थे तो आप इस फिगर पे ध्यान देते ही नहीं थे, और इसीलिए आपका कभी कभार ये सवाल गलत होता था। गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर पहले आपके प्रश्न गलत होते होंगे तो वो इस टाइप के होंगे, और वो प्रश्न अब आपके गलत होना बंद हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा, ये नहीं है कि आप जब आपने इस क्लास को लिया, 3-3 क्लासेस आपने ली हैं, तो फिर थोड़ा सा इसका प्रयोग भी करिए जो चीज़ आपको यहाँ बताई गई है। अगला देखिए, एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है, कुछ स्मारक घड़ियां हैं, ये रहे स्मारक और इनमें से कुछ है घड़ी, और कोई भी घड़ी समय नहीं है, समय नहीं है, ठीक है। कोई भी स्मारक समय नहीं है, निष्कर्ष दिए हुए हैं ये वाले दोनों। कोई भी स्मारक समय नहीं है। देखिए ये जो स्मारक है ना, ये वाले, क्या ये वाले स्मारक भी समय नहीं हो सकते? हो सकते हैं। आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई भी स्मारक समय नहीं हो सकता? गारंटी तो नहीं है। देखिए अगर कहा जाता है कि कुछ स्मारक समय नहीं है, कुछ स्मारक समय नहीं है, तो हम कहते हैं हाँ ये वाले स्मारक तो समय नहीं हो सकते, बाकी के हो या ना हो। बात आई समझ में? आप ये सोचिए, जब आप इसको सही करेंगे कि कुछ स्मारक समय नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ ये वाले स्मारक हैं जो समय नहीं हो सकते, लेकिन जो बचे हुए स्मारक हैं भैया वो समय हो या ना हो, इस बात की गारंटी नहीं है। तो यही बात तो पूछ ली कि कोई भी स्मारक समय नहीं है, तो हो सकता है ये वाले हो भी या ना भी, लेकिन गारंटी नहीं है, तो हम गलत करेंगे उसको। बात समझ में आई? देखिए थोड़ा सा अगर आपने पहले भी पढ़ा होगा तो थोड़ा सा मूड आपका चेंज हुआ होगा। कुछ चीज़ें, कुछ क्लू जो मैं बार बार पकड़ रहा हूँ,
अगर उन चीज़ों को आपने इस बार पकड़ा होगा तो आपके प्रश्नों के सही होने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बड़ी होगी, पक्का, ठीक है, डेफिनेट बड़ी होगी। और देखिए ऐसे ही सवालों पे आप अटकते भी थे, कभी कभार कहते थे कि ऐसे ही एक साधारण सा ही प्रश्न होता है लेकिन हमारा गलत हो जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाएंगी, लेकिन प्रैक्टिस करिए। इस वाली क्लास से सिर्फ मुझे आपको ये एहसास दिलाना था कि जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी थी वो थर्ड वाली क्लास में सारी शामिल है। सभी प्रश्न देखिए लगातार आए हुए यहाँ पर रखे गए हैं और उनमें वही सारी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पर आप गलती करते थे। तो आपको एक तरह से आईना दिखाया गया है कि आप गलतियाँ कहाँ करते थे और क्या आप नहीं कर पा रहे थे। सभी घड़ियाँ स्मारक हैं, सभी घड़ियाँ स्मारक हैं। देखिए सभी घड़ियाँ स्मारक हैं या नहीं, देखिए ये स्मारक और ये घड़ी पॉसिबल तो है, लेकिन क्या हम पक्का कह सकते हैं कि फिगर ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा? नहीं कह सकते ना, यानी कि हमें इसको गलत करना पड़ेगा। ये संभावना तो है कि सब की सब घड़ियां जो हैं वो स्मारक के अंदर आ जाएं, लेकिन हम पक्का नहीं कह सकते। हो सकता है फिगर ऐसे ही बना हो, कुछ ही हो, ठीक है ना, तो इसको हम सही नहीं कह सकते, ठीक है। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर यहाँ स्मारक दिया है, यहाँ घड़ी दिया है, तो इधर से जो नेगेटिव वाला सवाल होता है वो हम गलत करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि इस फिगर ऐसा बना है या फिर ऐसा बना है, इसीलिए नेगेटिव वाला गलत होता है, ठीक है। नेगेटिव वाला जो मैंने आपको बताया था, पूरी क्लासेस आपने ठीक से पढ़ी होंगी तो एक एक चीज़ मेरी समझ में आ रही होगी कि मैंने कब नेगेटिव वाला बताया था। और ये बात भी मैं तीसरी बार जिक्र कर रहा हूँ इस पूरे चैप्टर में। आगे बढ़े तो देखिए यहां पर क्या होगा, दोनों गलत, यानी कि ना तो पहला और ना ही दूसरा, दैट इज सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखें, एनटीपीसी 16 का ही प्रश्न एक और रखा हुआ है हमारे सामने। सभी फोन पत्थर हैं, सभी फोन पत्थर हैं और कुछ पत्थर रस्सी हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सभी रस्सियां खिड़कियां हैं, ठीक है, सभी रस्सियां खिड़कियां हैं। निष्कर्ष 4 दे रखे हैं, चारों में से हमें बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। काफ़ी कुछ दिया है, बढ़िया सवाल है, एनटीपीसी 16 का ही सवाल है ये। देखिए कुछ खिड़कियां पत्थर हैं। अब देखिए ये रही खिड़कियां, ये रहे पत्थर, ओवरलैपिंग हो रही है, 100% सही है। नहीं हमने इसको पढ़ लिया, चलिए कोई बात नहीं, पहले को अब पढ़ लेते हैं, दूसरा वाला सही हो गया है। पहला है कुछ फ़ोन खिड़कियां हैं, ये रही खिड़की, ये रहे फ़ोन, बीच में तो अंतर है लेकिन हो भी सकते हैं, इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद सभी खिड़कियां रस्सी हैं, सभी खिड़कियां, सबकी सब खिड़कियां रस्सी के अंदर आ जाएंगी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, ये भैया किसी कीमत पे पॉसिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। अच्छा एक ये वाला था ना, एक रह गया ये वाला, अच्छा ये गलत हुआ था लेकिन ये अभी रह गया है, पढ़ लेते हैं। कुछ फ़ोन खिड़कियां नहीं हैं, कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो खिड़की नहीं है, कुछ फ़ोन ऐसे हैं जो खिड़की नहीं हो सकते। क्या भैया इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है हमारे पास तो, कि कुछ फ़ोन ऐसे निकल आएंगे जो खिड़की नहीं हो सकता है, सबके सब फ़ोन खिड़की हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ तो कोई नहीं होने वाली तो बात ही नहीं दी है, तो यहाँ पर केवल और केवल हमें थर्ड वाला जो है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर किस तरह का दिया है ऑप्शन, तो कुछ अलग ही टाइप के नज़र आ रहे हैं। अच्छा हाँ, इसमें यार या तो वाले प्रश्न हो सकते हैं, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए ये यहाँ पर एक गलती होने का चांस था, अगर बाई चांस थर्ड वाला दिया होता तो हम इसको सही कर देते। फ़िलहाल देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा होगा, सभी खिड़कियाँ रस्सी हैं, कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं और कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, और एक बार कह रहा है कुछ फ़ोन खिड़कियाँ नहीं हैं। आइदर और ऐसे में नहीं लगता है, आइदर और लगता है जब कुछ और कोई नहीं होता है, कुछ और कोई नहीं जब होता है तब आइदर और लगता है, लेकिन ऐसी कंडीशन यहाँ पर नहीं दी है। तो इस प्रश्न में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लोचा है। देखिए एक बार रीचेक कर लेते हैं, सबसे बढ़िया बात रहेगी कि हम इसको रीचेक करें। कुछ फ़ोन खिड़कियाँ हैं, क्या कुछ फ़ोन खिड़की हैं? भाई गारंटी नहीं है, क्लियर भाई, लास्ट में आ गए हम लोग। दिक्कत क्या है, प्रश्न गलत हो सकता है, अभी चेक हो जाएगा, ऑप्शंस गलत हो सकते हैं। कुछ फ़ोन खिड़कियां हैं, कैसे कर दोगे, क्या गारंटी है हमारे पास? कुछ खिड़कियां पत्थर हैं,
इतनी खिड़कियों में से कुछ पत्थर हैं, ये बात देखिए बीच में जो ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाले पत्थर जो हैं ये खिड़कियां पक्का हो जाएंगे, तो हमने दूसरा वाला सही कर लिया। कुछ फ़ोन खिड़कियां नहीं हैं, कुछ फ़ोन खिड़कियां नहीं हैं। तो देखिए कुछ फ़ोन खिड़कियां हैं या फिर नहीं हैं, इस बात की कोई गारंटी हमारे पास नहीं है। सभी खिड़कियां रस्सी हैं, खिड़की रस्सी हो जाएगी, सबकी सब खिड़की रस्सी में आएंगी, ये बात भी 100% गलत है। अब देखिए यहाँ पर बस ये हो सकता है किसी भी जगह ना कुछ की जगह कोई दे रखा होगा, कोई फ़ोन, यहाँ पर अगर कोई लिख लिया जाए यहाँ पर, तो इन दोनों में आइदर और हो जाएगा। किसमें? फर्स्ट और थर्ड में आइदर और हो जाएगा। शायद यही एक गलती इस सवाल में हुई होगी छपने में या जो भी है, लेकिन कुछ फ़ोन खिड़कियां हैं और कोई फ़ोन खिड़की नहीं है। ये फ़ोन ये खिड़की हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों बातों में से किसी एक बात तो सही होना पड़ेगा। दोनों बातें गलत नहीं हो सकती, किसी एक बात को तो सही होना पड़ेगा। तो एक बात इसमें सही करेंगे तो पहला और तीसरे में आइदर और ये हो सकता है। ये वाला देखिए, ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, या तो निष्कर्ष पहला या तीसरा, लेकिन दूसरा वाला तो अनुकरण 100% करता ही करता है। मतलब दूसरा तो सही है, लेकिन पहले तीसरे में क्या है? या तो पहला या तीसरा, यानी कि इन दोनों में आइदर और लग रहा है। एक बेहतरीन सवाल था, लेकिन यहां पर कुछ की जगह पर कोई हमें लिखना पड़ेगा, तब हम आंसर मैच कर पाएंगे। अदरवाइज केवल हमारे पास सेकंड वाला बचता है, केवल सेकंड वाला सही होना चाहिए, ऐसा कोई विकल्प नहीं था, तो हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। देखिए कुछ फ़ोन खिड़कियां हैं और कोई फ़ोन खिड़की नहीं है, बन गया ना आइदर और। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इक्वल हो गए, सेम हो गए, तो बन गया। यहाँ पर एक बार कह रहा है कुछ, एक बार कह रहा है कोई नहीं, इसका मतलब हुआ कि दोनों में से दोनों बात ना तो गलत हो सकती ना सही हो सकती, क्योंकि एक बार कह रहा है फ़ोन खिड़की है, एक बार कह रहा है कोई भी फ़ोन खिड़की नहीं है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि दोनों सही हो जाए या फिर दोनों गलत हो जाए, क्योंकि दोनों ही कंक्लूजन, दोनों ही निष्कर्ष एक दूसरे को काटने वाले हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं, लेकिन कुछ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया यहाँ पर। प्रिंटिंग में लिखने में, टाइपिंग में कुछ हुआ गड़बड़। राजस्थान पटवारी 2016 में आया हुआ है। कथनों के आधार पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सभी कुत्ते गधे हैं। चलिए, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी गधे बैल हैं। सभी गधे क्या हैं? बैल हैं। निष्कर्ष, कुछ कुत्ते गधे हैं। क्या कुछ कुत्ते गधे हैं? जब भाई सभी कुत्ते गधे हैं तो कुछ कुत्ते गधे हैं, ये बात तो सही हो जाएगी। सभी वाले में कुछ वाला तो निकल ही आता है। आगे कह रहा है कुछ गधे बैल हैं, कुछ गधे बैल हैं। तो देखिए जब सब गधे बैल हैं तो कुछ गधे बैल हैं, ये पहले वाले ऑप्शन के जैसा हो गया। अगला है सभी कुत्ते और गधे बैल हैं। क्या सब कुत्ते और सब गधे बैल के अंदर आ रहे हैं? आ रहे हैं। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो सबके सब यहां पर सही थे। राजस्थान पटवारी में आया हुआ एक सिंपल सा प्रश्न था। अगला है एमपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। सभी कलम पुस्तक हैं, सभी कलम पुस्तक हैं और कुछ कलम पेंसिल है, कुछ कलम पेंसिल है। अब देखिए सभी पुस्तक पेंसिल हैं, क्या सबके सब पुस्तक पेंसिल में आएंगे? नहीं आ सकते ना। ठीक है, सभी पेंसिल पुस्तक हैं, क्या सभी पेंसिल पुस्तक हो सकते हैं? देखिए हो तो सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं। फिलहाल हो तो सकते हैं, क्योंकि उसने बोला था कुछ कलम पेंसिल है। अगर हमने यहाँ पेंसिल बना लिया तो सब के सब पेंसिल पुस्तक में आ जाएंगे। लेकिन बात वही है कि जब तक हमें पक्का नहीं पता है हम उसको गलत करेंगे, क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं है। सभी पुस्तक पेंसिल है, सभी पुस्तक, क्या सभी पुस्तक पेंसिल है? ये दोबारा आ गया, रिपीट हो गया ना। सभी पुस्तक पेंसिल है, रिपीट हो गया। कुछ और होगा, लेकिन ये तो दोनों ही गलत है। फिलहाल सभी कलम पेंसिल है, क्या सबके सब कलम पेंसिल के अंदर आएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब इन चारों में से किसी एक को तो सही करना पड़ेगा, क्योंकि चार में से कोई एक तो सही होगा।
यहाँ पर कोई निष्कर्ष अलग से थोड़ी दिए हुए हैं, 4 में से कोई एक सही करना पड़ेगा। और जो थोड़े से समझदार बालक हैं उनको एक बात समझ में आ रही होगी कि जब पहला और तीसरा दोनों समान है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी टाइपिंग में ही कुछ मिस्टेक हुआ है, तो कुछ चेंज कर लीजिए, हो जाएगा इसका। सी की जगह हम यहाँ पर कुछ दूसरा बना लेते हैं तो बन जाएगा, क्योंकि ए और सी दोनों विकल्प किसी एक ही सवाल में 2 विकल्पों का एक जैसा होना कोई मतलब ही नहीं बनता है। सभी पुस्तक पेंसिल हैं और सभी पुस्तक पेंसिल नहीं है, इस तरह का हो जाएगा तो फिर ये बन जाएगा। जैसे सी वाले को आप सही कर लो और इसमें क्या हो जाएगा, एक जगह पे नहीं लिख दो, क्योंकि सभी पुस्तक पेंसिल तो हो नहीं सकते, दोनों में से कोई एक विकल्प ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ है। लेकिन बात तो समझ में आ गई होगी, सारे सवाल एक जैसे ही आपको नज़र आ रहे हैं। ये अगला एक क्वेश्चन और है, देखिए देखते हैं। यूपीएसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सभी बकरे तोते हैं, सभी बकरे क्या है, तोते, और सभी तोते कौवे हैं। क्या सभी कौवे बकरे हैं? क्या सभी कौवे बकरे के अंदर आएंगे? पॉसिबल नहीं है। सभी बकरे कौवे हैं, क्या सभी बकरे कौवे के अंदर आएंगे? बिल्कुल ठीक है, हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और देख लेते हैं कुछ, 1-2 प्रश्न अगर बचा है तो। नहीं, इतने ही प्रश्न थे। हमने यहाँ पर देखिए नंबरिंग का तो कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमने नंबरिंग यहाँ पर चेंज कर दी थी। ये 32 क्वेश्चंस तो हमने आए हुए पढ़े हुए हैं, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको पढ़ा था। तो यहाँ पर 3 क्लासेस में हमने जिन प्रश्नों को भी पढ़ा है, लगभग मैं समझता हूँ 60 के आसपास प्रश्नों को हमने कवर किया होगा, और काफ़ी अच्छे प्रश्न थे। जो लास्ट में आए हुए थे वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको हमें बारीकी से समझना है, वो भी उम्मीद है आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, फिर इसी तरह से देखते रहिए। अगर लास्ट तक आप बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट किसी टॉपिक में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अभी हम कथन निष्कर्ष के बाद में कथन और अवधारणा वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर को भी लेकर के आने वाले हैं। बहुत जल्द उसकी भी कोई क्लास आपके सामने आएगी। धन्यवाद।